गुरु प्रदोष की व्रत कथा। आइए जानते हैं। गुरुवार के दिन पड़ने वाली प्रदोष को गुरु प्रदोष कहा जाता है। इस दिन प्रदोष का व्रत करने के साथ अगर गुरु प्रदोष की व्रत कथा पढ़ी या सुनी जाए तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। गुरु प्रदोष के दिन व्यक्ति अगर इस कथा को सच्चे मन से पूरी सुन लेता है तो उसे भगवान शिव के साथ साथ माँ पार्वती की भी कृपा प्राप्त होती है। तो आइए जानते हैं गुरु प्रदोष की व्रत कथा। एक बार इंद्र और वृत्तासुर में घनघोर युद्ध हुआ। उस समय देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अपना विनाश देख वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित हो गया और वह स्वयं युद्ध में उतर गया। मायावी असुर ने आसुरीय माया के भयंकर विकराल रूप धारण कर लिया। उसके स्वरूप को देख इंद्रादि सब देवता ने इंद्र के परामर्श पर परम गुरु बृहस्पति जी का आवाहन किया। गुरु तत्काल आकर कहने लगते हैं कि हे देवेंद्र, अब तुम वृत्तासुर की कथा ध्यान मग्न होकर सुनो। वृत्तासुर प्रथम बड़ा तपस्वी कर्मनिष्ठ था। उसने गंधमादन पर्वत पर उग्र तप करके शिवजी को प्रसन्न किया था। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। तुम्हें समीप में जो सुरम्य वन है वह इसी का राजा था। अब साधु प्रवृत्ति विचारवाहन महात्मा उस वन में आनंद लेते हैं। भगवान के दर्शन की अनुपम भूमि है। एक समय चित्ररथ स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर चला गया। भगवान का स्वरूप वाम अंग में जगदम्बा को विराजमान देख चित्ररथ हंसा और हाथ जोड़कर शिव शंकर से बोला, हे प्रभु, हम माया मोहित हो विषयों में फंस जाते हैं। इस कारण स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसी कहीं मोचन नहीं हुआ कि कोई स्त्री सहित सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुन सर्वव्यापी भगवान शिव हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैं मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जनों की भांति मेरी हंसी उड़ाते हो। तभी पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ की ओर देखते हुए कहने लगी कि हे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ मेरी भी हंसी उड़ाई है। तुझे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। उपस्थित सभासद महान विशुद्ध प्रवृत्ति के शास्त्र तत्वस्वी है। सनक, सनकानंद, सनकुमार, हे सर्व अज्ञान के नष्ट हो जाने पर शिव भक्ति में तत्पर है। अरे मूर्ख राज, तू अति चतुर है, अतएव मैं तुझे एक शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों का मजाक का दुस्साहस भी नहीं कर पाएगा। अब तू विमान से नीचे गिरेगा और मैं तुझे श्राप देती हूँ कि अभी पृथ्वी पर चला जा। जब जगदम्बा भवानी ने चित्ररथ को यह श्राप दिया तो वह दक्षिण विमान से गिर गया, राक्षस योनि को प्राप्त होगा और प्रख्यात महाअसुर नाम से प्रसिद्ध हुआ।
तत्वष्टा नामक के ऋषि ने उसे श्रेष्ठ तप से उत्पन्न किया और अब वही वृत्तासुर शिव भक्ति से ब्रह्मचर्य से रहा। इस कारण तुम उसे पराजित नहीं कर सकते। अतएव मैं परामर्श से यह प्रदोष व्रत करो, जिससे महाबलशाली दैत्य पर विजय प्राप्त कर सको। गुरुदेव के वचनों को सुनकर सब देवता प्रसन्न हुए और गुरु त्रयोदशी प्रदोष व्रत विधि विधान से करने लगे, जिनसे उन्हें विजय प्राप्त हुई।